प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। आज हम पढ़ेंगे 19 मार्च का करंट अफेयर्स और साथ में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों 18 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन। ये 20 से 25 मिनट की क्लास आपकी तैयारी को बहुत शानदार बनाएगी और करंट और स्टैटिक की चीज़ों को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेगी। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताया करूं। पहला प्रश्न आज का शुरू होता है प्यारे बच्चों, स्टुअर्ट यंग को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है अभी? तो जैमेका के या बारबाडोस के या प्यारे बच्चों त्रिनिदाद के और टोबैगो के या गयाना। तो ये एक ही देश है प्यारे बच्चों, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो प्यारे बच्चों अभी हाल ही में स्टुअर्ट यंग को त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों इसे 1962 में यूके यानी कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और ये 1976 में एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ये यूएनओ का भी सदस्य देश है और राष्ट्रमंडल का भी। प्यारे बच्चों इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन प्यारे बच्चों त्रिनिदाद और प्यारे बच्चों टोबैगो जो देश है इसकी कैपिटल का नाम है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग प्यारे बच्चों पेन एसाफिलाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता क्यों बनी है? तो ये एक बीमारी है, ये किस कारण से उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है? तो प्यारे बच्चों उच्च प्रदूषण स्तर के कारण, खसरा टीकाकरण की कम कवरेज के कारण, खान पान की आदतों के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये बीमारी जो है प्यारे बच्चों आपकी खसरा टीकाकरण की कम कवरेज होने के कारण बनी हुई है। तो खसरा टीकाकरण की कम कवरेज के कारण उत्तर प्रदेश में खसरे के टीकाकरण की कम कवरेज के कारण प्यारे बच्चों सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसीफिलाइटिस नामक एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। अगर देश में टीकाकरण की बात करें तो 1978 में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम बदलकर 1985 में प्यारे बच्चों आपका यूआईपी यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। देश के अंदर हर साल टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हो गया है। वो मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्यकार थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेना इस पे। ये किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक साहित्यकार रहे हैं। प्यारे बच्चों ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। रमाकांत रथ उड़िया के, बंगाली के या फिर तमिल भाषा के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़िया। तो उड़ीसा की भाषा है। तो हाल ही में मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का प्यारे बच्चों निधन हो गया है। निधन कब हुआ? 16 मार्च 2025 को। रथ के प्रमुख काव्य संग्रह में प्यारे बच्चों केते दिनारा, प्यारे बच्चों अनेक कोठरी, सप्तम ऋतु, प्यारे बच्चों सचित्र अंधारा और श्री राधा श्रेष्ठ कविताएं शामिल हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। जैसे आप देखोगे 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1984 में सरला पुरस्कार मिला, 1990 में इन्हें प्यारे बच्चों विशुभ सम्मान मिला, 2009 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। लेकिन साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आ सकता है कि प्यारे बच्चों रमाकांत रथ को पद्म यानी कि जो भूषण सम्मान मिला वो किस वर्ष मिला? 2006 में। प्यारे बच्चों रथ 1993 से लेकर 1998 तक केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और 1998 से लेकर 2003 तक अध्यक्ष भी रहे हैं। तो साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। ये कह रहे हैं कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो भैया जी कबड्डी विश्व कप 2025 जो है ये कहां आयोजित हो रहा है? 17 मार्च से शुरू हो रहा है। भारत के अंदर, ईरान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर या दक्षिण कोरिया? सही जवाब होगा कबड्डी विश्व कप 2024 का आयोजन, 2025 का आयोजन इंग्लैंड के अंदर हो रहा है।
अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हो रहा है, तो इंग्लैंड में 17 मार्च से शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा, तो भैया 23 मार्च तक चलेगा, 17 से 23 मार्च। प्यारे बच्चों, जो IKF है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, कबड्डी खेल का अंतरराष्ट्रीय कंट्रोलर है, शासी निकाय है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी के टूर्नामेंट्स को मैनेज करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और संस्थापक थे इसके प्यारे बच्चों आशीष पचौरी, भारत के ही थे, इसके पहले अध्यक्ष भी बने। प्यारे बच्चों, आयोजन विश्व कप और क्षेत्रीय टूर्नामेंट आयोजित करता है अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ और इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान भारत के अंदर ही स्थित है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, एक है AKFI, ये भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, AKFI का पूरा नाम है प्यारे बच्चों एमचूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 1973 में और इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर स्थित है। ये देश के अंदर होने वाले कबड्डी टूर्नामेंटों को कराने का काम करता है। आगे बात करेंगे, विश्व पुनःचक्रण दिवस जो है, पुनःचक्रण दिवस जो है, रिसाइकल बेसिकली रिसाइकलिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसका रिसाइकल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके गांव में कबाड़े वाला आता है, पुराना लोहा प्लास्टिक टीन ले जाता है, क्या होता है, उसका रिसाइकल करके दोबारा से वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये पर्यावरण के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो इसी के लिए एक दिवस भी घोषित किया गया है। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 18 मार्च को या 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, तो 18 मार्च को प्यारे बच्चों विश्व पुनःचक्रण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व पुनःचक्रण दिवस रिसाइकलिंग डे के रूप में प्यारे बच्चों आपका 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2025 की थीम है बाधाओं को तोड़ना, कचरा प्रबंधन, संकट के लिए एक क्रांतिकारी खाका तैयार करना, ये पूरी इसकी थीम रही है। अगर कुछ इंपोर्टेंट और डेज की बात की जाए मार्च माह के, तो 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता दिवस के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रसन्नता के। 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस, ये एक बेसिकली क्रोमोसोम में होने वाली गड़बड़ की वजह से पैदा होने वाला रोग है। प्यारे बच्चों, 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस और 21 तारीख को ही कविता दिवस। अब वन में जाओगे तो कविता गाओगे ना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब बेटा पानी गिरेगा तो फिर मौसम खराब होगा, 22-23 याद रखिएगा। 24 तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 27 तारीख का विश्व रंगमंच दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी साथ में याद करना है। आगे बात करें, हाल ही में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। अब देखो, अलग अलग कंपनी अपने अपने सामान बनाती हैं, उनके बीच में कंपटीशन होना, प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग भी स्थापित किया गया है MRTP आयोग के स्थान पर। तो MRTP था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, तो व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून था, जिसको बदलकर 2002 में कंपटीशन आयोग स्थापित किया गया। इसका जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो बेटा कहां आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। प्यारे बच्चों, यह आयोग 2009 से पूर्ण रूप से कार्यरत हुआ है, जब इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने की शक्तियां प्रदान हुई, तो तब इसे लागू किया गया। लागू 2009 में, इसका गठन कब हुआ था, 2003 में। अधिनियम कौन सा था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। प्यारे बच्चों, 1969 में 1969 में एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया था, जिसे MRTP एक्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। MRTP कानून को खत्म करके प्रतिस्पर्धा कानून लाया गया वर्ष 2002 में। प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई 2003 में। प्रतिस्पर्धा जो आयोग है ये काम कब से शुरू कर रहा है, कार्यरत 2009 से। तो ये चीज पूछता है, MRTP का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया है। तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, तो प्रतिबंधात्मक एवं व्यापार व्यवहार अधिनियम इसे बोलते हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, जिसे खत्म किया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा। कह रहे हैं आपसे, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है। तो भैया, किस राज्य सरकार ने हर व्यक्ति पर 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाने की घोषणा की है,
तो भैया जी बिहार ने, सिक्किम ने, अरुणाचल ने या फिर आपके त्रिपुरा ने। तो सिक्किम राज्य के द्वारा प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति सिक्किम में जो भी पर्यटक जाएंगे उन पर 50 रुपए का शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो प्यारे बच्चे यहां पर सीधा सा सिक्किम के जो प्रेम सिंह तमांग सरकार है, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपए का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया जाएगा। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा और यह 30 दिनों तक के लिए प्रवास के लिए वैध होगा। मतलब सिक्किम में अगर घूमने जा रहे हो तो आपको अदर स्टेट से हो तो 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आप 30 दिन तक सिक्किम में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री हो जाएगा फिर, मतलब बाकी चीजों का जो देखने का खर्चा है वो तो देना ही है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से जा रहे हो आप 50 रुपए पर व्यक्ति देना पड़ेगा। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर हैं। प्यारे बच्चों यहाँ के कुछ फेमस, बहुत फेमस लोक नृत्य हैं। एक चूफाट नृत्य है जो बहुत पूछा जाता है। एक है प्यारे बच्चों लू खंग टामो, ठीक है भाई, लू खंग टामो। रेचुंगमा बहुत इंपोर्टेंट है, तो ये इंपोर्टेंट है। चूपाट बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसे ही एक मारूनी डांस है यहाँ का, मारूनी इंपोर्टेंट। एक लिम्बो है, ये भी महत्वपूर्ण है। और सुब्बा नृत्य। तो 3 तो बहुत इंपोर्टेंट है, चूफाट, रेचुंगमा और मारूनी। हालांकि लिम्बो भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सिक्किम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। बाकी कंचनजंगा चोटी है, कंचनजंगा देश का जो एकमात्र प्यारे बच्चों मिश्रित आपका हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, वो भी है। आगे बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा प्यारे बच्चों विकासम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश के, झारखंड के, मणिपुर के या फिर तेलंगाना के? तो प्यारे बच्चों अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम नाम का एक प्यारे बच्चों पहल लॉन्च की है। तो ये कहां के हैं? तेलंगाना के सीएम हैं प्यारे बच्चों, इनके द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तो कौन है? रेवंत रेड्डी। इन्होंने राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है। यह योजना SC, ST और बच्चों BC और अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है। मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें क्या मिल सके? अपना कोई काम खोल सके, उसके लिए पैसा दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप जानते हैं रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल यहाँ के प्यारे बच्चों जिष्णु देव वर्मा है। अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पेरनी शिवतांडम कई बार एग्जाम में आया है, लंबाडी, ढिमसा, गुशाडी और दप्पू नृत्य। तो याद रखिएगा एग्जाम में आते हैं पेरनी शिवतांडम, लंबाडी, ढिमसा, प्यारे बच्चों गुसाडी और दप्पू डांस, ये यहाँ के महत्वपूर्ण डांस हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब जीता है? प्यारे बच्चे लुइस हैमिल्टन ने, या फिर प्यारे बच्चों लैंडो नॉरिस ने, या फिर मैक्स प्यारे बच्चों वर्स्टप्पन ने? अगर बात की जाए इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों लैंडो नॉरिस द्वारा प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2025 का टूर्नामेंट जीत लिया है। कैसा प्यारा सा बच्चा दिख रहा होगा है। चलो आओ, अगर बात करें प्यारे बच्चे मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने मैक्स वेस्टेपेन को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स का खिताब जीत लिया है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। प्यारे बच्चों जो मैक्स आपके स्टार्पन हैं, इन्होंने लॉस वेगास ग्रैंड पिक्स जीती है। प्यारे बच्चों लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2024 भी जीता था। प्यारे बच्चों ऑस्कर पियास्त्री ने प्यारे बच्चों अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्रांड पी भी जीता है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड पिक्स का खिताब भी जीता है। लेकिन यह तो आपको याद ही रखना है कि प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस द्वारा जीता गया है। आगे बात करेंगे, अनीता आनंद और कमल खेरा को किस देश की कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका ने कैबिनेट मंत्री बनाए, भारतीय मूल की हैं इसीलिए चर्चा में है अनीता आनंद और प्यारे बच्चों कमल खेरा। कनाडा या फिर भारत या फिर ब्राजील?
तो सही जवाब होगा अभी कनाडा के नए नियुक्त किए गए उनकी नई मंत्रिमंडल बनी है और उसी में प्यारे बच्चों अनीता आनंद को और कमल खेरा को प्यारे बच्चों नया मंत्री नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में भारतीय मूल के 2 नेताओं को जगह मिली है। इन 2 नेताओं में महिला नेताओं का नाम कमल खेड़ा और अनीता आनंद है। प्यारे बच्चे राजधानी ओटावा है कनाडा की और यहां की मुद्रा का नाम है कैनेडियन डॉलर। तो कनाडा की डॉलर यहां की बेटा करेंसी है। आगे बात करेंगे, रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, निर्मला सीतारमण ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। वैसे रायसीना की एक पहाड़ी भी है, ये दिल्ली में, यहां पर संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? रायसीना की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है और इन पर ही बेटा राष्ट्रपति भवन स्थित है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने यहीं पर रायसीना डायलॉग का 10वें संस्करण का प्यारे बच्चों उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा 17 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ये प्रोग्राम। 10वें रायसीना डायलॉग का विषय है प्यारे बच्चों कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। रायसीना डायलॉग का आयोजन प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी मुद्रा का नाम बेटा न्यूजीलैंड का अपना डॉलर है। तो रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विकसित कौन सा सोशल मीडिया ऐप हाल ही में चर्चाओं में रहा? प्यारे बच्चों अगर बात की जाए एक्स या फिर प्यारे बच्चों ट्रुथ सोशल या फिर डिस्कॉर्ड या फिर प्यारे बच्चों रेडिट, तो सही जवाब होगा ट्रुथ सोशल हाल ही में चर्चाओं में आया है। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी वर्तमान में बेटा, पूर्व नहीं होंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल जल्दी ही नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रहा है। नेस्डैक क्या है? न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे भारत का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। अगर नेस्डैक की बात की जाए तो नेस्डैक को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड प्यारे बच्चों कोटेशन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम बनता है, कई बार एग्जाम में आया है कि नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज कहां है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक प्यारे बच्चों सूचकांक भी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक और सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है अमेरिका के। नेस्डैक जो है पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक और पूर्णतः स्वचालित एक्सचेंज भी माना जाता है। इसे 1971 में शुरू किया गया था। प्यारे बच्चों एक है डाउ जोन्स। डॉ जोन्स भी अमेरिका का एक बच्चों शेयर सूचकांक है जो अमेरिका की 30 बड़ी कंपनियों के स्टॉक को मापता है। तो नेस्डैक और डॉ जोन्स जो है दोनों अमेरिका के क्या हैं बेटा? शेयर मार्केट से संबंधित इंडेक्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे बात करेंगे तो यही प्रश्न आज के बनते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 18 तारीख के रिवीजन का। हाल ही में किस ग्रह के नए 128 चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट की खोज हुई है, जिनकी संख्या बढ़कर अब 274 हो गई है। तो शनि ग्रह अब 274 सैटेलाइट वाला प्यारे बच्चों ग्रह बन गया है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्यारे बच्चों सविता पुनिया को मिला है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन किस कंपनी के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू करने जा रही है? तो बच्चों ब्लू डॉट कंपनी के साथ मिलकर डीएमआरसी ने माल ढुलाई सेवा शहरी शुरू करने का निर्णय लिया है। आगे बात करें, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्यारे बच्चों 2025 जी से जीटीआई तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की 14वीं रैंक रही है बेटा। इसमें टोटल 66 देश शामिल किए गए थे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के क्रू 9 मिशन द्वारा 18 मार्च 2025 को 9 महीने की लंबी यात्रा के बाद प्यारे बच्चों बुच बिल्मोर और सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, इसे लेकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? तो स्पेस एक्स लेके आ रही है एलोन मस्क की क्रू 9 मिशन के द्वारा। यह कह रहा है किस टीवी चैनल ने हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल पुरस्कार प्यारे बच्चों 2024 जीता है? तो वो प्रसार भारती जो न्यूज चैनल है, टीवी चैनल है, इसको मिला है।
प्यारे बच्चों, पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2025 में कितने पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत ने कुल मिलाकर 134 पदक जीते हैं पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2025 में। प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने असम में प्यारे बच्चे लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? तो प्यारे बच्चों, अमित शाह द्वारा असम के अंदर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 का खिताब जीता है। यह कह रहा है विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक भारत ने जीते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात की जाए हैदराबाद में किस रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्णतः महिलाओं द्वारा किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों, बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित प्यारे बच्चों रेलवे स्टेशन बनेगा। हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है? तो भैया जी डॉक्टर शिव कुमार प्यारे बच्चों आपका कल्याण रमन, ठीक है भाई, इन्हें नया ANRF तो अनुसंधान और अनुसंधान संस्था बताया था ना 2023 में स्थापना हुई, उसी के अध्यक्ष बने हैं नए। 2023 में बना था यह आयोग। प्यारे बच्चों, होमवर्क का प्रश्न आपका आज का, जिसका कमेंट में आप सभी जवाब देते हैं। प्रश्न है बगुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? और यह नृत्य ऐसा है कि कई बार दसियों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने भी आपको स्टैटिक में इसे कवर कराया है। तो इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कैसी लगी क्लास ये भी बताएंगे। मिलते हैं आगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।